Good morning, dear students. Let us now begin miscellaneous exercise on chapter 13 today. आपने लिमिट्स पढ़ा, आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा, अब दोनों का कॉम्बिनेशन यहां पढ़ेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 1 फॉलो फॉर यू. फाइंड डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल. अब आपको मैं मौका देता हूं ये करने के लिए. फॉर्मूला याद रखना, मैं फॉर्मूला लिख दूं आपके लिए. कैन यू डू इट? वेरी गुड, आप कर सकते हैं. लेकिन तो ये क्या होगा? एफ डैश एक्स. एफ डैश एक्स क्या बनता बताइए? लिमिट ऑफ एच टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच. कैन यू डू इट और नॉट? इसका आंसर कितना आना चाहिए? x का 1 होता तो माइनस एक्स का -1 होना चाहिए. तो ये आप अभी करेंगे, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कीजिएगा या मैं करूं इसको? चलिए इसको कर देता हूं आपके लिए. तो दिस विल बिकम लिमिट ऑफ एफ एक्स प्लस एच. क्या होगा बताइए? आपको लिखना पड़ेगा यहां तो h टेंड टू 0 होगा, या x की जगह ये ब्रैकेट वाले का क्या किया? माइनस करके x लिख दिया. तो यहां पे हम क्या करेंगे? रिप्लेस x बाई एक्स प्लस एच. अभी आपको आता है और एफ एक्स एक्स हो गया, कोई समस्या नहीं. डिवाइडेड बाई एच, ओपन ब्रैकेट, लिमिट ऑफ माइनस एक्स माइनस एच एंड व्हाट हैपेंड हियर? दिस इज माइनस एफ एक्स एक्स. ओके, माइनस, और ये माइनस है एफ, दिस इज माइनस एक्स अगेन. तो दिस विल बिकम प्लस एक्स. ठीक है, एच क्या हुआ? व्हाट हैपेंड हियर? एक्स एक्स कैंसिल हो गया, एच टेंड टू 0 लिख दो. तो अब ये लिमिट ऑफ माइनस एच बाई एच, एच टेंड टू 0. तो यहां पे हम अभी वैल्यू पुट मत करना, एच करता है ना. तो दिस इज लिमिट ऑफ -1 एच टेंड टू 0. वो आपका आंसर आ गया माइनस. दिस इज आंसर. जस्ट नोट कर लो इसको फटाफट. सेकंड वाला ये लिख लो इसको, विजिबल. सेकंड वाला मैं इसको बनाता हूं आपके लिए. माइनस एक्स की पावर -1, पार्ट टू माइनस ऑफ एक्स रेज टू -1. अब ये क्या? दिस इज नथिंग. इसको क्या लिखेगा आप? दिस इज 1 बाई माइनस एक्स. ये क्या है? 1 बाई माइनस एक्स होगा. ठीक है, अब आप इसको कीजिएगा, इसको वापस कर सकते हैं आप. दिस इज यू कैन राइट 1 बाई माइनस एक्स करो. अब आप करेंगे खुद. ये फॉर्मूला लगे फटाफट. परफॉर्म कैलकुलेशन एंड सॉल्यूशन एवरीथिंग करो फटाफट. देखते हैं 2 मिनट में आप खत्म करेंगे. ऑलराइट, शाबाश. नाउ सी, ये फॉर्मूला तो आपको हर बार लिखना पड़ेगा. इसको 1 बाई माइनस एक्स लिख लो, तो उसमें कुछ नहीं है. जहां जहां ये एफ एक्स प्लस क्या होगा, जहां एक्स है वहां एक्स प्लस एक्स डाल दो. फिर अगले स्टेप में क्या बनेगा? ये जो -1 दिस विल बिकम प्लस, मैंने प्लस लिख दिया. फिर आपने इसका एलसीएम ले लिया, तो -x प्लस एक्स प्लस एक्स एंड कैंसिल हो गया, एक्स एंड. अब जब आप अगले में क्या करेंगे? ये h बाई 1 कर दो, तो ये और ये तो बीच में रह जाएगा, और ये 1 ऊपर चला जाएगा. मतलब आपको क्या मिला? ऊपर चला जाएगा. ठीक है ना, ऊपर एक h बन गया, तो ये फिर h और h कैंसिल, ऊपर 1 बने. ठीक है, तो फाइनली हमारे पास ये बचा है. अब ये 0 बाई 0 नहीं बन रहा है, तो अब आप वैल्यू रख देंगे 1 बाई एक्स स्क्वायर इज द आंसर. ठीक है, लिख लो इसको फटाफट. अगला क्वेश्चन क्या है मैं आपके लिए देता हूं. पार्ट 3 एंड पार्ट 4 ये आप खुद करेंगे. आंसर आपको पता ही है, साइन एक्स प्लस 1 का. इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा कॉस ऑफ एक्स प्लस 1, क्योंकि साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, जिसका कॉस एक्स प्लस 1 आ जाएगा. इसका आंसर क्या होगा? आंसर विल बी माइनस साइन एक्स माइनस पाई बाई 8. एक्स माइनस पाई बाई 8. प्यारे बच्चों, आप वो करना, आपको मैंने करा रखा है क्वेश्चन इसमें 13.2 में. साइन एक्स का कराया, कॉस एक्स का कराया, उसी तरीके से करना. ठीक है, आपको साइन एक्स माइनस साइन वाई की आइडेंटिटी जरूरत पड़ेगी, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई की आइडेंटिटी जरूरत पड़ेगी. और वैसे मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम. और सर अभी क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड डेरिवेटिव फॉलोइंग फंक्शन. इसको मैं फिर बोल रहा हूं कि x के अलावा x एंड y के अलावा व्हाट एवर लेटर्स आर गिवन,
दे आर टू बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट इन, ओके। इन सबको आप कांस्टेंट मानेंगे। तो अब मैं क्वेश्चन 1 आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 ओरिजिनल। क्वेश्चन 2 में सिंपल 2 में क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है, एफ एक्स दिया है एक्स प्लस ए। कुछ करने की जरूरत नहीं प्यारे बच्चों, आप इसको एफ डैश एक्स कर लो तो x का होता है 1 और इसका हो गया 0, तो आंसर इज 1। ठीक, समझ में आया? ठीक है। ऐसे ही अभी अगले क्वेश्चन में आपको प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है ना। क्वेश्चन 3 में पी एक्स प्लस क्यू इंटू आर बाई एक्स प्लस एस, ठीक है। पी एक्स प्लस क्यू क्वेश्चन 3। अब आप इनको चाहे y लिखो चाहे एफ एक्स लिखो क्वेश्चन 3 में। चलिए मैं एक बार y लिख दूं, चलेगा। पी एक्स प्लस क्यू, पी एक्स प्लस क्यू मल्टीप्लाइड बाई आर बाई एक्स प्लस एस। मैं फिर बोल रहा हूं x एंड y के अलावा जो भी लेटर उनको कांस्टेंट मान के चलना। अब इसको px का p कांस्टेंट है, जैसे मैंने बताया ना, कांस्टेंट को बाहर ले लो और x का कर लो, प्रोडक्ट रूल लगेगा यहां पे। अब r बाई एक्स को मैं r इंटू, इसको मैं r इंटू 1 बाई एक्स लिख लूं। एक बार मैं फिर सजा देता हूं थोड़ा आपके लिए। px प्लस q, दिस कैन बी रिटन r इंटू 1 बाई एक्स प्लस एस। अब आपके लिए आसान होगा। r कांस्टेंट और 1 बाई एक्स का डिप्रिसिएशन आपको आता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है, समझ आया? 1 बाई एक्स का माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। आपने अगर फॉर्मूला याद नहीं किया अभी कर लो, आपका काम आसान हो जाएगा। यहां पे मैं लगाऊंगा प्रोडक्ट रूल। सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू यू डैश, इसको ले लो u, दिस कैन बी टेकन एज u, दिस कैन बी टेकन एज v, समझ आया? तो u डैश यानी पी एक्स प्लस क्यू का डैश इंटू आर इंटू 1 बाई एक्स प्लस एस प्लस, अब यू वी डैश पी एक्स प्लस क्यू इंटू आर इंटू 1 बाई एक्स प्लस एस, इसका डैश। अब समझिए, इसका करें पी एक्स का p और इसका 0, क्यू का 0, इसको ऐसे लिख लो r। नाउ दिस कैन बी रिटन एज r बाई एक्स प्लस एस अगेन। नाउ दिस इज पी एक्स प्लस क्यू। अब यहां पे r का तो r है और 1 बाई एक्स का कितना होगा, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो मैं इसको लिखूंगा माइनस r बाई एक्स स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? प्लस 0 हो गया, ओके, क्योंकि इसका r इंटू माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होगा, समझ में आया? इसका सो माइनस r बाई एक्स लिख जाएगा, दिस इज 0 अगेन। अब आपका काम है ब्रैकेट खोलो, सिंपलीफाई करो, ठीक है। इसको p मानना और इसको r बाई एक्स, जस्ट ओपन द ब्रैकेट एंड सिंपलीफाई इट, गेट योर आंसर नाउ। सिंपलीफाई करो फटाफट, चेक कर लो कैलकुलेशन, चेक द कैलकुलेशन। लाओ ब्रैकेट खोला है, कुछ नहीं किया इसको, ठीक है। अब यहां पे ये देखो, ये पी एक्स आर माइनस का आ गया एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक एक्स कैंसिल हो गया ना, एक एक्स बच गया। अब पूरा ये देखो, पी आर बाई एक्स कैंसिल हो गया, दिस इज कैंसिल आउट अगेन, तो दिस इज द आंसर, पी एस माइनस क्यू आर बाई एक्स स्क्वायर इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एक्स प्लस बी इंटू सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, ठीक है। थर्ड बात था 4। फोर्थ में ए एक्स प्लस बी इंटू सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। अब यहां एक समस्या होगी आपको, 3 फैक्टर हो गए, तो इसमें आप u डैश v लगाने से पहले एक काम करो, आप पहले खुद सोचो क्या करोगे। इसका ब्रैकेट खोलो और फिर प्रोडक्ट रूल लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो दिस इज, अभी कुछ किया नहीं है, ए एक्स प्लस बी, ये ब्रैकेट खोला, सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2cdx प्लस डी स्क्वायर। अब डिफ्रेंशिएट कर लो dy बाई डी एक्स। नाउ परफॉर्म dy बाई डी एक्स यूजिंग प्रोडक्ट रूल। फटाफट करो आप, प्रोडक्ट रूल करके करिए, देखे u डैश v प्लस u v डैश वाला लगाओ, करो, देखो फिर अपना आंसर मैच करो, ठीक है, करो फटाफट। देखिए ना,
इसको ले लो u, इसको ले लो v, ब्रैकेट खोल दिया, ठीक। अब u डैश v एक बार लिख दो प्लस u v डैश। अब जो डैश लिखा हुआ इसका डिफरेंशिएशन, प्यारे बच्चों ये ध्यान रखना 3x का 3 होता, 4x का 4 होता, क्योंकि कांस्टेंट इनटू कोई फंक्शन होता है तो कांस्टेंट बाहर लिख लो और x का कर लो, तो x का 1 होता है। इसलिए मैंने कई बार आपके सामने ऐसा आएगा 3x का 4x का 4, 5x का 5, तो ax का a, b का 0, ये पूरा सेम लिख दिया, ओके। अब इसमें इसका करना पड़ेगा, ये तो सेम लिख दिया, c कांस्टेंट है, तो ये चीज मैं आपको फिर बता दूं, आपको कहीं शक का कीड़ा हो रहा होगा, आपको मैंने बताया था d/dx ऑफ k इंटू एफ एक्स, तो दैट इज k इंटू d/dx ऑफ एफ एक्स। समझ आया नहीं आया? k कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर ले लो, यहां कांस्टेंट कौन है, व्हाट एवर दिस इज c स्क्वायर, ओके, c स्क्वायर इज कांस्टेंट हियर, तो और x स्क्वायर 2x हो गया, यहां 2cd कांस्टेंट है तो x का 1 हो गया ना, 2cd इंटू 1 आप लिख सकते हैं, लिखना तो लिख दो आप, 2cd इंटू 1 कर दो, प्लस डी स्क्वायर का तो 0 हो गया ना, डी इज कांस्टेंट, तो डी स्क्वायर भी कांस्टेंट हो गया। तो अब ये पूरा मैंने कुछ सी स्क्वायर 2 ये और ये तो सेम ही है, मैं प्लस 0 हटाया, उधर का प्लस 0 हटाया। नाउ ये क्या वापस, ये तो वही है ना, इसका ब्रैकेट खोला नहीं है, सेम ही माया, तो मैंने सी एक्स प्लस डी को होल इसको लिख दिया। इसमें 2c कॉमन है, मैंने ये लिख दिया, बाकी पूरा सेम लिख दिया, यही आपका आंसर है, दिस इज आंसर। लिख लो इसको फटाफट, कॉपी कर लो। और पांचवा सवाल ax प्लस बी बाई सी एक्स प्लस डी, पांचवा ax प्लस बी बाई सी एक्स प्लस डी आप ट्राई करेंगे। फिफ्थ वाला मैं आपको देता हूं ट्राई करने के लिए, ओके, ax प्लस बी बाई सी एक्स प्लस डी, फिफ्थ वाला। फिफ्थ क्वेश्चन, y इक्वल टू ax प्लस बी बाई सी एक्स प्लस डी। आप लगाइए क्वोशंट रूल, लगाइएगा, हिट दे दो आपको लिए, यूज क्वोशंट रूल, क्वोशंट रूल, क्वोशंट रूल कौन सा, वो यू बाई वी वाला, यू बाई वी डैश वाला, ठीक है। ये करो देखे, करो देखे, आप करो, आपको मैं देता हूं सिर्फ 2 मिनट का वक्त, बराबर कीजिए, फिर आंसर मैच करो। नो, सी द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन देखेंगे आप, u बाई वी, v का स्क्वायर नीचे लिख दिया, u डैश बोले तो ऊपर वाले का डैश इंटू नीचे वाला, माइनस नीचे वाला इंटू ऊपर वाले का डैश। अब जो डैश लिखा उसका डिफरेंशिएशन करना, मैंने कई बार बोला x का a होता, जिस बच्चे को ये ध्यान नहीं आया, जैसे मैं बोलूं d/dx ऑफ k इंटू एनी एक्स, तो k बाहर लिख लो और x का कर लो 1, तो kx का k होता, 3x का 3 होता, बार बार बोलूंगा, 1000 बार बोलूंगा, चाहे पक जाओ, सेम लिख दिया। सिमिलरली ax प्लस बी सी एक्स प्लस डी का, सी एक्स का c होता, d का 0 होता है, या b का 0। अब ब्रैकेट खोल दिया, कोई नया काम नहीं किया मैंने, ब्रैकेट खोलने के बाद में ए सी एक्स खत्म हो गया, योर आंसर इज AD माइनस बी सी बाई सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। क्वेश्चन 6 ये लिख लो, इसको फटाफट वीडियो को पॉज कर दो, और जिन्होंने पहले से कर लिया वो आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब मैं y लिख रहा हूं, कोई एफ एक्स लिख रहा है तो एफ डैश लिख लो, अगर एफ एक्स लिखा तो इसका डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स कर दो। तो 6th मैं मेरे सामने बुक पढ़िए, 1 प्लस 1 बाई एक्स, क्वेश्चन नंबर 6 इज 1 प्लस 1 बाई एक्स बाई 1 माइनस 1 बाई एक्स, ठीक है। अब यहां पे पहले इसको ठीक कर लो आप थोड़ा, पहले ठीक करने का मतलब 2 तरीके हैं, या तो ऊपर नीचे एक्स एलसीएम लो, कट जाएगा आपका एलसीएम, या मैं बोलूंगा अभी कुछ किया नहीं है, y इक्वल ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1। अब आप dy बाई डी एक्स, डिफरेंशिएट dy बाई डी एक्स क्या हो गया, u डैश भी x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का डैश इंटू एक्स माइनस 1 माइनस u v डैश x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 का डैश, ठीक है। अब x का 1 होता है, 1 का 0, डिनोमिनेटर का ब्रैकेट कभी नहीं खोलना, 1 प्लस 0 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 1 इंटू इसका क्या हो गया 1 माइनस 0। अब इसको 1 मान लो, ब्रैकेट खोलो, एक्स माइनस 1,
ये भी 1 ही है, माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, हाउ मच इज दिस, माइनस एक्स, दिस इज माइनस 1 सॉरी, सो एक्स एक्स कैंसिल हो गया, तो माइनस टू बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर। ठीक है, दिस इज आंसर। जस्ट ये कैंसिल कर दो इसको, आंसर देख ले। क्वेश्चन नंबर 6, ओके, एक्स इज नॉट 0 नॉट, ओके, ये तो एक्स इज नॉट 1 तो डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा, ये लिख लो आप। 7th करते करें, ये लिख लो 7th में 1 बाई ए एक्स इसको प्लस बी एक्स प्लस सी। 7th क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन में 1 बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, तो अब इसको कुछ नहीं करने का, आपको dy बाई डी सीधा लेना, क्वेश्चन टूल लगाइए, छोटे छोटे क्वेश्चन है 2-2 मिनट के। क्वेश्चन नंबर 7, दिस इज dy बाई डी एक्स करना है या खुद करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसका होल स्क्वायर, यू डैश, यू में तो 1 ही है ना, 1 का डैश इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी माइनस यू वी डैश 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसका डिफरेंस करो, ये तो भाई सेम हो गया, इसको कुछ करना नहीं है, 1 का होता 0, तो 0 इंटू हो गया, ये क्या माइनस 1 तो बाहर पड़ा है, एक्स स्क्वायर का ए इंटू एक्स स्क्वायर का क्या हुआ 2x और प्लस बी इंटू एक्स का हो गया 1, इसका हो गया 0। अब ब्रैकेट खोलो, ये तो हो गया खत्म 0, दिस इज, और ये दिस इज माइनस 2x माइनस बी बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी 2x, दिस इज, ओहो एक मिनट, माइनस u डैश v माइनस u v डैश, देयर इज सम प्रॉब्लम कैलकुलेशन में, u डैश v माइनस u v डैश, चेक करते हैं आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 था, करेक्ट है, करेक्ट आंसर भी करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो चलिए बच्चों, दिस इज माइनस टेकन कॉमन 2ax प्लस b बाई, दिस द आंसर। अब एक इसके बाद ये मैं पूरी एक्सरसाइज करा देता हूं, फिर मैं आपको चेन रूल बताऊंगा, काफी मजेदार और एक शॉर्टकट तरीका है डिफरेंशिएशन मालूम करने का, लेकिन अभी आप चेन रूल यूज नहीं करेंगे। 12th क्लास में खूब सारा चेन रूल होगा, जब हमारे पास सारे हथियार बंद हो जाएंगे तो चेन रूल एक बहुत बड़ा उपयोगी हमारे पास हथियार है, जो हम जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ax प्लस बी पी एक्स 8 करें। 8th में एट्थ क्वेश्चन, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। आप इसको करिएगा डी वाई बाई डी एक्स, क्वेश्चन टूल लगाइए, फटाफट करो, देखे क्वेश्चन टूल लगाओ और करो, देखे आंसर। आपको सिर्फ 1 मिनट का वक्त मिलता है, फटाफट कीजिए आप, चेक कर लो सॉल्यूशन, चेक द सॉल्यूशन हो। अब मैं इसमें क्या बोलूं, कुछ बोलने की जरूरत नहीं, डिफरेंशिएशन क्या होगा आप खुद को, आपने कैलकुलेशन किया होगा, मैं क्यों लिख लो इसको फटाफट, ऑलरेडी यू नो इट, ठीक है। ये अगर आपने लिख लिया है तो दिस द आंसर, कोई दिक्कत नहीं, कहीं जरूरत पड़े लिख लो, ये वाला कैंसिल किया और क्वेश्चन, ठीक है ना, बाकी सेम ही, ए पी एक्स स्क्वायर प्लस का और ये माइनस 2 पे माइनस का हो गया, ठीक है। अब अगला करें, क्या बोल रहे हैं, 9th में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटरचेंज किया, 9th में ये ऊपर कर दिया, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर ऊपर कर दिया, ठीक है, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर ऊपर कर दिया और नीचे कर दिया ए एक्स प्लस बी। अब आप खुद करेंगे, यू ट्राई सेल्फ,
प्यारे बच्चों आप इसको खुद करेंगे या आप खुद करेंगे, ठीक है, आंसर मैच कर लेना, कोई समस्या नहीं है। ट्राई योर सेल्फ। आंसर मैं कॉपी करके बता देता हूं, किताब में क्या लिखा है 9th का। APX = 2BPX, APX स्क्वायर प्लस 2BPX प्लस BQ माइनस AR प्लस BQ माइनस AR डिवाइडेड बाई इसका AX प्लस B का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर है। यू विल ट्राई योर सेल्फ। ओके, APX = 2PBX प्लस BQ माइनस दिस इज प्लस BQ माइनस AR इज द आंसर। ओके, अब आप खुद करेंगे, चलो करो इसको, आपको 2 मिनट में फिनिश करना है। 10th करते हैं A/x4 माइनस B/x² प्लस cos x। 10th करते हैं y = काफी मजेदार चैप्टर आपके लिए। 10th में A/x4 माइनस B/x² प्लस cos x। अब इसमें तो कोई मजेदार ज्यादा कोई समस्या वाली चीज नहीं है। अभी एक काम करो, इसको मैं इसको लिखता हूं y = a × x⁻⁻4 लिख लो, माइनस b × x⁻2 लिख दो, फिर प्लस cos x लिख दो। ये समझ में आया? अब कुछ दिक्कत नहीं, a कांस्टेंट है, आप इसका कर लो कांस्टेंट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x⁻4। सिमिलरली इसका भी करेंगे, cos x का आपको आता है माइनस sin x होता है। तो dy/dx a इज आउट हियर, तो -4 × x⁻1 कम कर दो, ठीक है, माइनस b इज आउट हियर, इसका क्या हो गया -2 × x⁻1 कम हो गया -3, इसका माइनस sin x होता है, ठीक है। सो व्हाट इज द आंसर? -4a, दिस इज -4a/5 माइनस माइनस प्लस प्लस 2b/x³ हो गया माइनस sin x। दिस मस्ट बी द आंसर। दिस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नंबर 11 4√x, इसको लिख लो 11 को 4√x -2। 11 क्वेश्चन 4√x -2, काफी मजेदार। 11th 4√x -2। अब वैसे तो आपको मैंने बताया था √x का आपको याद करना होगा, √x का क्या होगा 1/2√x होता है। अब इसको इतना शॉर्टकट नहीं मारेंगे, मान लो 1 नंबर का तो 2 स्टेप तो आपको लिखना ही पड़ेगा। अभी ये कोई स्टेप नहीं है, तो अभी मैं इसको y = लिख लो, सॉरी दिस इज 4 तो 4 × अभी मैं x⁻1/2 कर दूं, इसको -2 कर दूं, ठीक है। तो dy/dx क्या हो गया, 4 तो बाहर हो गया, n यानी x⁻1/2 × x⁻1/2 -1, दिस इज -0 आ गया, इसका तो पीछे छूट गया। ये कितना हुआ, वेयर इज द बेस्ट, दिस हैज बिकम 4 × 1, बट दिस इज 2 × x⁻1/2, ठीक है। ये क्या हुआ 2 × 1/x क्या हुआ 1/2 हो गया, तो दिस इज 2/√x। ये आपका उत्तर है, सिर्फ आपका 2/√x। क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन 12 में करने से पहले मैं अभी आपको थोड़ा चेन रूल समझा देता हूं। लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज चेन रूल, ठीक है। 12th में 13 में चेन रूल बनाए बिना आपको होगा नहीं क्वेश्चन 12 13, ठीक है। तो व्हाट इज चेन रूल, इसको अभी समझ लेते इसी के साथ। अब एक डिफरेंशिएशन बाय चेन रूल काफी काम की चीज है और काफी मजेदार। डिफरेंशिएशन में इसका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, क्योंकि हर बार हम लोग ये प्रोडक्ट रूल वगैरह वगैरह लगा नहीं सकते, काफी मदद करता है। तो ये इसमें 3 आप प्रेफरेंस देना कि पहले किसको कंसिडर करेंगे, पूरे फंक्शन की पावर है उसको देखेंगे, फिर मेन फंक्शन कंसिडर करेंगे, फिर कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। अब ये तो लिखी हुई चीज है, आपको ऐसे कुछ पता नहीं चलेगा। तो ये सारी चीजें मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा, एक एक चीज एग्जांपल से समझाऊंगा। आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। आप सोचोगे यार इतनी इजी चीज आज तक हमसे बच रही थी, कहां चली गई थी, पहले क्यों नहीं मिला हमें, ठीक है।
अब इसके पहले मैं आपको रिकेप करा दूं, आपको डिफरेंशिएशन जो मैंने फॉर्मूला लिखा वो भी आपको याद करना है। फिर ई एक्स का क्या होगा, सेम होगा, ई एक्स होगा, ठीक है। लॉग एक्स का आपको पता ही, लॉग एक्स का क्या होगा, 1/x होगा, ठीक है। लॉग एक्स 1/x, बी वेरी केयरफुल। एंड रूट एक्स का क्या होगा, अच्छा फिर वापस बताओ, 1/x का क्या होगा, शॉर्ट में मारने का -1/x इसको होगा, एंड रूट एक्स का होगा 2√x, ठीक है। इक्वल तो नहीं कह सकते, इनका डिफरेंशिएशन है, दे आर 2√x। इतनी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। ये समझ में आया? ये सारी 1 2 3 4 या आप और याद कर लो। 12th क्लास में आपको बहुत मजा आएगा। मजा आप लेना चाहते हैं तो मैं मजा देना चाहता हूं आपको, ठीक है। ये सब याद कर लिया, लिखवाया आपको, याद कर लो। अब मैं 5-6 एग्जाम्पल लेता हूं, फिर इनको ध्यान रखना, ठीक है। सपोज ले लिया y = मैंने ले लिया sin स्क्वायर x। अब sin x होता तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पावर है, इसको क्या, अभी ये तो पावर है, पूरे का पावर है, y = अभी मैं किया नहीं, दिस इज sin x का होल स्क्वायर। आपके पास दूसरा तरीका है, इसको sin x × sin x ले लो, फिर प्रोडक्ट लगा लो, आपका आंसर आएगा। लेकिन हर बार तरीके हमें मिलते नहीं। पावर, अब ये पावर आ गई तो पावर को पहले कंसीडर करेंगे, तो अभी मैं करूंगा dy/dx, यानी ऐसे समझ लो जैसे x का पावर, अगर sin x लिख दे, 2 होता है, आप क्या करते, 2 × x करते नहीं करते, ठीक है। तो मैं 2 × sin x, लेकिन इतना करके वो रुकेंगे नहीं, फिर आपने पावर का कर दिया, फिर sin x का फिर करना है। sin x का कितना होता है, cos x, समझ में आया? अब यहां पे भी एक्चुअली हम क्या करते हैं, पावर का कर दिया 2 × x, फिर x का हम फिर करते हैं, लेकिन x का 1 होता है इसलिए हम लिखते नहीं, ठीक। अगर दूसरा होता तो हम लिखते जरूर, समझ में आया? तो ये इसका आंसर 2 sin x cos x। इसके बाद में चाहे आप sin 2x लिख दो, आपकी मर्जी, ठीक है। अच्छा और लेता हूं मैं, आई टेक सम, दिस इज एग्जाम्पल नंबर, आप एग्जाम्पल कहीं अपनी नोट में लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते लिखते वो ना हो जाए, ठीक है। नंबर 2 लेता हूं, y = मैंने ले लिया sin 2x। अब यह पूरे की कोई पावर ही नहीं है, तो dy/dx क्या करेंगे, मेन फंक्शन, यहां मेन फंक्शन तो sin x था, पावर का किया है, पावर का कर लिया, फिर मेन फंक्शन का किया हमने sin x से फिर कर लिया, ठीक है। यहां मेन पावर है नहीं तो मेन फंक्शन करेंगे, तो sin of 2x, फिर अब हम 2x का फिर करेंगे, 2x का 2 होता है, अगर sin x होता तो भी x का करते, लेकिन x का 1 होता है इसलिए लिखते नहीं, तो ये 2 अलग है, तो फाइनल आंसर इज 2 sin 2x। समझ में आई? और लेते, बहुत सारी चीजें लेते, ठीक है। अब मैं यहां और लिखता हूं, नंबर 3, वीडियो को पॉज करके इसके ऊपर थोड़ा एनालाइज करना, रिसर्च करना, मेडिटेशन करना। नंबर 3, अगर मैं लिख दूं y = sin की पावर 4 × 5x, तो ये पावर भी है, 5x भी आ गया, तो d, अभी मैं इसको थोड़ा करूंगा, sin raised to 5x पावर 4 हो गया। सबसे पहले पावर है तो कंसीडर कर लो, ठीक है। तो dy/dx, व्हाट इज dy/dx हियर, 4 × sin का पावर 5x, पावर का काम पहले कर दो, पावर ये कम हो गई, पावर का काम हो गया, अब साइन का काम करेंगे, साइन का क्या होगा, cos। लेकिन अगर वो एंगल कितना है, साइन का एंगल तो 5x है, तो साइन बोल रहा मेरा एंगल 5x है, cos बोलेगा मेरा एंगल भी 5x रहेगा, मैं भी तेरा भाई हूं, तो यहां पे भी cos 5x होगा। समझ में आया? यहाँ 3x होता है, यहाँ पे 3x होता है। साइन का कर लिया, फिर 5x का कर लिया, ठीक है, फिर 5x साइन, सॉरी पावर का किया, साइन का किया, अभी 5x का फिर करेंगे तो इंटू 5 फिर करेंगे, दिस इज आंसर। अब 5 4 अलग लिख लो, 5 4 20 × साइन 5x का होल क्यूब इंटू कॉस ऑफ 5x, ये आपका आंसर, दिस इज आंसर, ऐसा ऐसा आंसर आएगा। और करें, मजा आ रहा है, बहुत सारे करेंगे। फोर्थ करते हैं, y = मैं ले लूं cos ऑफ, अब मैं ले लूं log x, ले लूं cos ऑफ log x, ले ले, चलिए ले लिया, ठीक प्यारे बच्चे। तो dy/dx पावर तो है नहीं पूरी, तो मेन फंक्शन इज cos फंक्शन, cos फंक्शन फिर कंपोजिशन मतलब फंक्शन का फंक्शन और है, तो cos का क्या होता माइनस साइन, लेकिन एंगल cos बोल रहा मेरा एंगल log x है, साइन बोल रहा तो मेरा भी log x होगा,
साइन ऑफ log x, समझ में आया? यहां x होता देखने। अब मेन फंक्शन का हो गया, देन कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, उसके बाद अगले फंक्शन जो चलेगा ना साइन ऑफ कोस। तो अब log x का क्या होता है? 1/x हो गया। तो आपका फाइनल आंसर इज माइनस साइन ऑफ log x बाई x हो गया। चलेगा? दिस आंसर। हाउ इजी एंड हाउ इंटरेस्टिंग इट इज। पांचवा करते हैं। कितना हो गया मुझे नहीं पता। अब मैं लिख दूं y इक्वल टू tan ऑफ रूट एक्स। अच्छा, अब ये पूरे का पावर नहीं है, पूरे का पावर नहीं है। tan का क्या हो गया? sec स्क्वायर रूट एक्स। समझ में आया? tan का कर दिया, समझ में आई नहीं? sec, अब रूट एक्स का क्या होगा? 1/2 रूट एक्स। इसको इससे काटना नहीं है क्योंकि ये एंगल है, ये अलग है। तो आप दोबारा लिखेंगे sec स्क्वायर रूट एक्स बाई 2 रूट एक्स। समझ में आया? इसी को मैं अगर बदल दूं, क्वेश्चन 6 कर दूं, इफ आई राइट tan क्यूब रूट एक्स, तब क्या होगा? तब क्या होगा रे प्राणी? यानी इसको लिख सकते हैं tan ऑफ रूट एक्स का पूरे का पावर। तो पावर आ गई, मेन फंक्शन की पावर। तो पावर वाला काम करेंगे, x की पावर n वाला, वो कितना होता? 3 tan ऑफ रूट एक्स पावर का। अभी पावर का काम हुआ है। फिर मेन फंक्शन इज tan फंक्शन, tan x। तो tan x का क्या होगा? sec स्क्वायर रूट एक्स। अब tan हो गया तो ये बोला मेरा भी करो, इसका क्या? 1/2 रूट एक्स। समझ में आया? इसको नीचे, दिस इज आंसर। और करें, एक और करते हैं। साइन ऑफ y इक्वल टू साइन ऑफ cos x। लो, साइन का एंगल cos x होता कभी कभी, dy/dx। साइन का क्या हो गया? cos, मेन फंक्शन है। cos ऑफ एंगल cos x हो गया, cos x हो गया। अब साइन का हो गया, cos का करो माइनस साइन x। समझ में आया? तो ये आंसर हो गया आपका। और कुछ चीज छूटी तो नहीं? हाँ, एक और करते हैं। 7 हो गया, 8 हो गया। प्यारे बच्चों, पहले पावर का करो। अब कुछ चीज कराता हूं। ax प्लस बी का पावर n, 8 हो गया, 9 जो भी हो गया। y इक्वल टू ax प्लस बी का पावर n। अब इसका कितना बताइए? y इक्वल टू n इधर आ गया, n इंटू ax प्लस बी का पावर n-1। पावर हो गया तो मेन फंक्शन का बाकी है ना, इसका कितना होगा? ax का a और b प्लस बी का 0। तो दिस इज आंसर। यानी पूर्ण में n इंटू ए इधर ले ए एन, ए एक्स प्लस बी का पावर n-1। ये समझ में आया है? इसमें कुछ चीजें हैं मैं आपको बताना चाहता हूं, करेक्टली? ये समझ में आया? अब आपके लिए इतना बहुत है, ये हथियार बहुत है आप रणभूमि में उतरने के लिए। लेट अस रिज्यूम क्वेश्चन नंबर 12 ऑनवर्ड्स। ठीक है? ये 12th क्वेश्चन वही था जो मैंने लास्ट में प्रैक्टिस दी थी ना आपको। y इक्वल एक्स प्लस बी का पावर n, dy/dx पावर इधर आ गया, n एक्स प्लस बी रेज टू n-1। फिर ax प्लस बी का फिर क्या है, लेकिन मल्टीप्लाई करते रहना। वी कीप ऑन मल्टीप्लाइंग, इसलिए चेन बनती है, इसको चेन रूल बोलते हैं, श्रृंखला नियम, चेन बन जाती है। तो वापस an, ए लिखा नहीं है बगल में, an एक्स, ठीक है ना? करेक्ट कर लो इसको, दिस इज an। ऑलराइट, इसको कॉपी कर लो। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, अब आप कर सकते हैं, यू कैन डू इट। इसको यू ले लो, इसको आप यू मान लो, इस पूरे को, दिस कैन बी टेकन एज यू, दिस कैन बी टेकन एज वी। ठीक है, समझ आया? तो dy/dx कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब आपको आता है। u डैश बोले तो ax प्लस बी की पावर n। अब मैं इसको डैश लिखूंगा तो आप n1 बोल देंगे, ठीक है? तो मैं पूरा एक ब्रैकेट और लगाऊंगा, आई विल पुट दिस इज डैश। ठीक है, v cx प्लस d इसकी पावर n। समझ आया? u डैश v प्लस uv डैश ax प्लस b की पावर n। v डैश बोले तो cx प्लस d की पावर क्या है? m, और इसका फिर एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो और डैश हो गया। अब समझ भाई, अब हम चेन रूल का भरपूर उपयोग करें, भरपूर उपयोग करेंगे। क्या होगा इस देश का? पावर है, इधर ला n इंटू ए एक्स
एन इंटू ए एक्स प्लस बी का पावर एन माइनस वन इंटू ए एक्स का ए और बी का जीरो। समझ में आई कहानी? फिर ये तो हो गया इसका पूरा काम। दिस इज सी एक्स प्लस डी का पावर एम। ये बात समझ में आई आपको? अभी तक ये यू डैश वी वाई, फिर ए एक्स प्लस बी का पावर एन, इसका डिफरेंशिएशन यानी m इंटू सी एक्स प्लस डी का पावर, ब्रैकेट लगा दो यहां पे, क्या दिक्कत है, m माइनस वन। अब सी एक्स प्लस डी का c प्लस डी होगी। ये बात आपको c प्लस जीरो, ये बात समझ में आई आपको? प्यारे बच्चों ब्रैकेट खोल दो। अभी मैं इसको ए एन लिख दूं, थोड़ा और सजा दूं, ए एन लिख दूं आपको, ए एन ए एक्स प्लस बी का पावर एन माइनस वन इंटू सी एक्स प्लस डी का पावर एम प्लस ए एक्स प्लस बी का पावर एन। ये मैं सी एम लिख दूं इंटू सी एम इंटू सी एम बाहर भी लिखा जा सकता है, सी एम कैन बी रिटन आउट, कोई दिक्कत नहीं है। सी एम इंटू सी एक्स प्लस डी का पावर एम माइनस वन। ये आपका आंसर है। चाहो तो ब्रैकेट खोलो ना खोलो। क्वेश्चन नंबर 13, आई एम मैचिंग द आंसर नाउ। अब और सिंप्लीफाई करना है तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, चलेगा। करना तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसमें पूरे में कॉमन लेना ले लो आप। इतना आपको समझ में आया तो समझ हो गया, अदरवाइज आप भी छोड़ सकते हैं। थोड़ा कॉमन लेके बता देता हूं आपको। कॉमन वाली कहानी मैं समझा दूं आपको। इस पूरे एक्सप्रेशन में, इसमें और उसमें देखो, ये सिमिलर ब्रैकेट ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी, ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी, छोटा पावर कॉमन आता है। इसका पावर एन माइनस वन है, इधर पावर एन है, तो इसमें और इसमें ए एक्स प्लस बी का पावर एन माइनस वन कॉमन आ गया। यहां पे इसका पावर एम है, इसका एम माइनस वन है, तो सी एक्स प्लस डी का छोटा पावर दैट इज एम माइनस वन कॉमन आ गया। यानी ए एक्स प्लस बी रेट एन माइनस वन, सी एक्स प्लस डी एन माइनस वन कॉमन आ गया। तो ये तो बाहर आ गया, इधर इधर क्या होगा, ए एन यहां लिख दिया। इसमें से ये मान लो, देखो इसमें और इसमें कितना, एक का फर्क है, ये 5 है तो ये 4 है, तो सी एक्स प्लस डी आ गया। सिमिलरली यहां पे सी एम इंटू एक्स प्लस बी, ये आपका आंसर। दिस इज द आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर 13। चले करेक्ट क्वेश्चन नंबर 14 में। 14 काफी आसान, साइन ऑफ एक्स प्लस ए। आंसर तो पता ही है 14 में मैं यहां भी करा दूं, कोई दिक्कत नहीं। 14 इज साइन ऑफ एक्स प्लस ए। 14 क्वेश्चन ज्यादा समझा नहीं। 14 में y इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस ए, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ x प्लस ए। अब x प्लस ए में फिर चेन रूल लगेगा, x का 1 होता, उसका 0 होता, तो योर आंसर इज कॉस ऑफ x प्लस ए। दिस इज द आंसर, ठीक है, ये आंसर हो गया। यहां लिख दो यूजिंग चेन रूल, ठीक है ना, चेन रूल आपने लगाया है। ऑलराइट। 15 में क्या है, cosec x cot x, ये कर लेंगे आप। cosec x cot x करो, आप देखो, ट्राई करो खुद। 15 में अभी 2-3 क्वेश्चन आपको देता हूं, आप खुद करेंगे। 15 एंड 16 आप खुद करेंगे। 15 16 15 में यहां लिखता हूं। 15 में y इक्वल टू cosec x cot x, cosec x cot x, ठीक है। एंड 16 आई राइट हियर दिस साइड, 16 कैन बी रिटन हियर cos x by 1 plus sin x, y इक्वल टू cos x by 1 plus sin x। प्यारे बच्चों, उसमें प्रोडक्ट रूल लगाओ, इसमें क्वोशिएंट रूल लगाओ, गेट योर आंसर। लेट मी सी, आपको 2 और 2 4 मिनट का वक्त मिलता है, लेकिन आप, मुझे लगता है कि आप 3 मिनट में इसको कर लेंगे, ठीक है। करो देखें। नाउ सी, इसका तो कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। u डैश v प्लस u v डैश cosec x का माइनस cosec x cot x होता है, कोट एक्स का माइनस cosec x cot x होता है। ब्रैकेट ओपन कर लिया, आपको आंसर आ गया। अब इसका देखते हैं। आई कैन कम दिस साइड नाउ। फॉर्मूला u बाई v वाला, cos x का माइनस sin x माइनस 1 प्लस sin x का cos x,
ब्रैकेट खोल दिया, माइनस साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इसमें माइनस कॉमन लिया तो अंदर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आ गया। ओके, समझ आया। और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है तो माइनस 1, फिर ऊपर इसमें माइनस कॉमन ले लिया तो 1 प्लस साइन एक्स और नीचे 1 प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर है, कट गया ना ऊपर एक बार, इसका पावर 2 है, ये कैंसिल हो गया पूरा, दिस इज कैंसिल आउट, योर आंसर इज माइनस 1/1 प्लस साइन एक्स। समझ आया। इसके बाद क्वेश्चन करेंगे। अब इसमें जितने भी क्वेश्चन है आपको सब में क्वेश्चन टूल लगाना है या फिर कहीं प्रायोरिटी टूल लगाना, सारे क्वेश्चन वही है, फटाफट आप करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, मैंने कुछ नहीं किया, क्वेश्चन टूल लगाया सिर्फ, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंडा लगाना, u/v है, u डैश v माइनस uv डैश। फिर उसके बाद जहां जहां आपको दिक्कत आएगा मैं बता दूं, यहां पे cos x माइनस साइन एक्स और यहाँ साइन एक्स माइनस कोस एक्स है, तो मैंने यहां से माइनस कॉमन ले लिया तो सेम ब्रैकेट बन गई, ठीक है ना, ये माइनस का कोस और प्लस का साइन हो गया, सो दैट ये सेम 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 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे सेम 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 स्क्वायर हो गया। या ब्रैकेट खोल दिया है, माइनस प्लस का ध्यान रखना, ये और ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स 2 बार हो गया और कॉस इसको कॉस को 2 बार हो गया, तो एक साथ लिख दिया मैंने। फिर -2 कॉमन ले लिया, अंदर आया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। स्लो मोशन में देखना, ये 1 होता है तो 2 × 1 2 हो गया, तो दिस इज आंसर। अब शॉर्ट में है, मैं ज़्यादा, बिकॉज वीडियो बहुत लंबा बन रहा है, छोटे छोटे क्वेश्चन मैं लिख दूंगा और सॉल्यूशन आपके सामने, ठीक है ना। आप इसको वीडियो को स्लो मोशन में प्ले करके चेक करना, ठीक है। नेक्स्ट इज sec x माइनस 1 sec x प्लस 1, 18 आप चेक करना, चल ट्राई इट, sec x प्लस 1 sec x माइनस 1 करेंगे इसको आप, है करके देखो, फिर मैं सॉल्यूशन दिखा दूँ आपको। सॉल्यूशन देखिए अभी आप, u डैश v माइनस u v डैश, u डैश बोले तो sec x का sec x tan x और प्लस 1 का 0 होता तो मैंने लिखा नहीं, ये सेम हो गया। सिमिलरली sec x tan x। अब इसमें आपको क्या करना होगा, इस पूरे में, इसमें और इसमें ये sec x tan x कॉमन है, तो ये ब्रैकेट माइनस ये ब्रैकेट खोला तो माइनस sec x माइनस 1 हो गया, sec x खत्म हो गया। सो योर आंसर शुड बी -2, इज इट माइनस क्वेश्चन, -2 sec x tan x आ रहा है, लेट मी चेक अगेन, ठीक है ना, sec x माइनस 1 माइनस, लेट मी चेक अगेन, ओके, इसमें प्लस दे देगा, sec x प्लस 1 का होल, उल्टा लिखा क्या, क्वेश्चन ही उल्टा लिखा, ऊपर माइनस नीचे प्लस, ठीक है ना। तो ये इसका यहाँ पे माइनस है, बट मैंने क्वेश्चन उल्टा लिख लिया, ठीक है बच्चों, आप क्वेश्चन उल्टा आप ठीक कर लो, इसको ठीक करूँ मैं पहले, चलिए मैं इसको -1 करता हूँ, प्यारे बच्चों का बिना पढ़ोगे, +1 हो गया, यहाँ पे u डैश v माइनस u v डैश, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, फर्क कहाँ पड़ा, यहाँ पड़ा, यहाँ पड़ा, ठीक है, तो ये +1, दिस विल बिकम माइनस, ओके, सो दिस इज आंसर क्वेश्चन करने का, sec x माइनस 1 sec x प्लस, ओके। ये sin raised to n x वाला, यहाँ देखना, पावर है, चेन रूल लगेगा, n, इसको sin x का पावर n कर दिया, n इधर आया तो sin x का पावर n माइनस 1, फिर sin x का, फिर क्या cos x आ गया। सो अब ये ऐसा लिख रहा, दिस इज आंसर, लिख लो इसको फटाफट, ठीक है, लिख लो, कॉपी कर लो, चेक कीजिए। नाउ 20 a प्लस बी साइन एक्स c प्लस डी कोस एक्स, कुछ नहीं किया मैंने, क्वेश्चन टूल लगाया, आप भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। a का 0, b साइन एक्स है, b कोस एक्स हो गया, यहाँ पे जहाँ आपको समझ में कमार में, c का 0 और d कोस एक्स का माइनस d साइन हो गया, d साइन एक्स। अब मैंने ब्रैकेट खोला और कुछ काम नहीं किया है, ब्रैकेट खोलने के बाद फिर लाइक टर्म मैंने बी डी कॉस स्क्वायर एक्स और बी डी साइन स्क्वायर एक्स, ये पास ले लिया, इसमें पास ले लिया, तो इसमें और इसमें बी डी कॉमन ले लिया, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर आ गया, और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर वो होता है 1, ठीक, तो बी डी इंटू 1 लिख दिया मैंने, तो बाकी सेम है, आप कर लो इसको, ठीक है, ज़्यादा लेक्चरबाजी में दूंगा नहीं। अब इसमें नंबर आ गया नेक्स्ट वाला, क्वेश्चन नंबर 21, इसमें भी क्वेश्चन टू लगा, यहाँ तक आपको दिक्कत आएगी नहीं, ठीक, आप सब कर सकते हैं, साइन एक्स प्लस ए का कॉस एक्स प्लस ए होता है। फिर आप जब यहाँ देखिए, अभी कॉस एक्स कॉस वाई, इस एक ब्रैकेट को एक्स ले लो और दूसरे वाले को वाई ले लो, कॉस प्लस साइन,
ये आपको ऑलरेडी याद है, cos x cos y प्लस sin x sin y, थर्ड चैप्टर में शुरू में थी cos x माइनस वाई, ठीक है ना, cos x माइनस वाई, दिस इज वाई नोट ए। तो सिमिलरली ये x और ये y, अब ये क्या हो गया, x कैंसिल हो गया, ऊपर cos आ गया, ठीक समझ में है ना। तो आंसर इज cos है भाई, cos इसको x, लिख लो इसको फटाफट, लिख लो, नोट कर लो, गुड। अब इसके बाद क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन है, अब पॉज करके सॉल्यूशन सारे लिख लेना, उसके बाद डाउट हो तो मुझे पूछना। अब प्यारे बच्चों, ये 5 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूं, आंसर्स आर गिवन अगेंस्ट देम, ठीक है, 22, 23, 24, 25, 26। आप वीडियो पॉज करके सारे सॉल्यूशन करो, एग्जामिनेशन में आपका कीमती वक्त बचेगा। समझ में आ गई बात ना। पूरे लोग इसको नोट करो, पहले क्वेश्चन नोट कर लो, फिर अपनी नोटबुक में आप सॉल्यूशन करो। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे अपना डाउट भेजिएगा, और जिनके पास व्हाट्सएप नंबर है व्हाट्सएप पर डाउट भेजिएगा, और या फिर अपने डाउट मुझे कमेंट बॉक्स में भेजना, मैं आपके सारे सॉल्यूशन कर दूंगा जहां भी आपको डाउट लगेगा। बट मैंने अभी आपको इतना सारा पढ़ा दिया है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत आसान लग रहे होंगे, ठीक है, करिएगा सॉल्यूशन। नाउ 27 एक्स स्क्वायर cos पाई बाई 4 बाई साइन एक्स, इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं, cos पाई बाई 4 को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना। तो यू डैश वी माइनस यू डैश हो गया, ठीक है ना। इसका डिफरेंस एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, इसको सेम लिखना, बाकी तो आपको आता ही है। बाकी मैंने x cos पाई बाई 4 कॉमन ले लिया, अंदर ही आके, ठीक है। अभी इसमें ज़्यादा आपको पॉज करके लिख लेना, और ये वाला क्वेश्चन टूल लगाया हमने, इसको भी आप लिख लेना, सॉल्यूशन है, कोई दिक्कत नहीं है। u बाई वी वाला लगा दिया, सब कुछ आपको आता है। इसमें प्रोडक्ट टूल लगाना ये आप खुद करेंगे, ऑलराइट। तो 27, 28, 29 हो गया, एक आखिरी क्वेश्चन बच गया, अभी लिख लो इनको, वीडियो को पॉज करके कॉपी डाउन। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, y इक्वल टू एक्स बाई साइन रेज टू एन एक्स। ये मैंने इसलिए करा दी बिकॉज थोड़ी कैलकुलेशन में दिक्कत होती है, क्वेश्चन टूल लगा दिया, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। एक चीज आप याद रख लो कि साइन स्क्वायर एक्स लिखो चाहे साइन एक्स का होल स्क्वायर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, या साइन रेज टू एन एक्स लिखो या इसको साइन एक्स का पावर होल एन, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ही बाया, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना। यहां पे x का 1 होता है, ये सेम लिख दिया, साइन की पावर n और उसका x का, आपने क्वेश्चन नंबर 19 में किया था ना, इसका क्वेश्चन 19 में आपने किया था साइन की पावर nx का चेन रूल लगाया, तो पावर इधर आ गई, फिर साइन में से एक पावर कम हो गया, फिर साइन एक्स का फिर कर दिया, cos x कर दिया। अब यहां देखना, इधर साइन का पावर n-1x या साइन का पावर nx है, तो कम पावर कॉमन आती है, कम पावर कॉमन है, छोटा पावर कॉमन आता है। तो ये कॉमन लिया, इसमें से निकाल दिया, तो साइन एक्स बच गया, माइनस एन एक्स कॉस एक्स बच गया। अब यहाँ कोई दिक्कत नहीं, ये साइन का पावर, ये साइन का पावर है ना, मैंने ये चीज़ यहाँ लिख दी है। तो पावर n माइनस वन ऊपर से नीचे आई तो माइनस n प्लस 1 होगी, ये घटा नहीं घटा, माइनस मैंने कर दिया n, ऊपर क्या है -1 था, ब्रैकेट खोला तो क्या हुआ n+1 हो गया, समझ में आई कहानी। अब नीचे तो कोई दिक्कत नहीं, ये वाला हो गया n+1, ऊपर सेम हो गया। तो अब इसको जैसे मैंने बताया ना, ये पूरे का पावर लिखो या साइन के ऊपर पावर घुसा दो, एक ही बात है बच्चों। दिस वाज द योर मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 13। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।